हरे कृष्णा प्यारे दोस्तों। हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे जगन्नाथ जी प्रतिदिन स्वादिष्ट 56 भोग स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इतना ज़्यादा भोजन लेने के बाद उन्हें कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है। और वो दवाई उन्हें कौन देता है? तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको मिलवाते हैं जगन्नाथ जी के एक और महान भक्त से, जिनका नाम है लांदी माता। कुछ वर्षों पूर्व जगन्नाथपुरी में लांदी माता नामक एक वृद्ध स्त्री रहती थी। भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका संपूर्ण अनंत विद्या था। एक पुत्र के रूप में वह जगन्नाथ जी को अनंत प्रेम करती थी। अब देखिए, माता के प्रेम की कोई सीमा हो नहीं सकती। वो तो अपने संतान के हित और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो बस वात्सल्य भाव के सागर में डूबी हुई हमारी लांदी माता ने सोचा कि मेरे पुत्र जगन्नाथ दिन में इतने प्रकार के विभिन्न व्यंजनों को स्वीकार करता है। अगर इतना मीठा और नमकीन खाएगा तो उसका पेट की स्थिति क्या होगी। घी से बनी हुई इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद उसके उदर की जठराग भी मंद पड़ जाती होगी। नहीं नहीं, मेरे पुत्र को मैं ऐसे दर्द में कैसे देख सकती हूँ। तो बस यही सोचकर लांदी माता प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के लिए थोड़े से नीम के पत्तों की लेई लेकर जाने लगी, जिससे कि उनके पेट में भोजन ठीक से पच सके और उनका पेट ठीक रह सके और शरीर के लिए भी लाभप्रद रहे। अब देखिए, भगवान जगन्नाथ से मिलने आने वाले भक्त और उसके सेवक उन्हें अनंत स्वादिष्ट 56 भोग खिलाते थे। लेकिन लांदी माता जगन्नाथ जी के लिए कड़वे नीम के पत्ते की लेई लेकर जाती थी। तो आपको क्या लगता है, भगवान जगन्नाथ इस कड़वी नीम की पत्ती को स्वीकार करते होंगे? चलिए देखते हैं। एक दिन ये हुआ, लांदी माता अपने पात्र में नीम की लेई लेकर मंदिर जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंची और अंदर प्रवेश करने ही जा रही थी, तभी द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। सैनिकों ने कहा, हे वृद्ध स्त्री, तुम इस थाली में क्या लेकर जा रही हो? लांदी माता ने बड़े ही प्रेम से कहा, मेरे पुत्र प्रतिदिन इतने व्यंजन खाते हैं, ना तो उनके उदर में अपच हो जाती है, इसलिए मैं अपने पुत्र के लिए थोड़े से नीम के पत्ते लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर सैनिकों ने हंसते हुए कहा, अरे वृद्ध माता, तुम्हारे पुत्र इस मंदिर में रहते हैं क्या? तो लांदी माता ने कहा, हाँ, वो बड़ी बड़ी आँखों वाला है ना, जो रत्नों के सिंहासन पर बैठा है, वही मेरा पुत्र है। वो प्रतिदिन मेरी नीम की पत्ती की प्रतीक्षा करता है, तो कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। ये सुनकर सैनिकों को क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, क्या भगवान जगन्नाथ तुम्हारे पुत्र हैं? वो तो तीनों लोकों के नाथ है। क्या उन्हें पूरे दिन में इतने स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, उनसे संतुष्ट नहीं होती क्या, जो वो तुम्हारे नीम की कड़वी लेई खाने की प्रतीक्षा करेंगे? मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, चलो जाओ यहाँ से। अभी थोड़ी देर में राजा आएंगे तो हमें उनके लिए व्यवस्था करनी है। समय नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। इस प्रकार सैनिकों ने लांदी माता को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। निराश होकर वो वापस अपने घर लौट आई। लेकिन क्या उन्हें चैन आया होगा? कैसे आ सकता है? माता का प्यार जब तक अपने पुत्र को सुरक्षा ना दे दे, तब तक चैन से कैसे बैठ सकती है? लेकिन क्या करें, बेचारी लांदी माता मजबूर थी। पूरा दिन और रात वो यही सोचती रही, प्रभु, मेरे पुत्र नीम पत्ती की लेई की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आज मैं उस तक नहीं पहुंच पाई। उसका पेट दर्द कर रहा होगा
तो वो बेचारा किसे जाकर कहेगा, हे प्रभु कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अब अपने भक्त को ऐसे तकलीफ में देखकर हमारे जगन्नाथ जी को कैसे चैन आ सकता है। वो तो किसी भी भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले जाते हैं, तो ये तो फिर भी उनकी मैया थी जो प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के लिए एक विशेष व्यंजन लेकर आती थी। वो लांदी माता का वात्सल्य प्रेम ही तो था जो कड़वी नीम की लेई को भी मीठा बना देता था। बस फिर जगन्नाथ जी उस रात अपने महल से निकल पड़े और सीधे पहुँचे लांदी माता की कुटिया में। जगन्नाथ जी के आगमन से लांदी माता की कुटिया में प्रकाश फैल गया। जैसे ही माता ने जगन्नाथ जी को अपने समक्ष खड़ा हुआ पाया तो बस वो देखते ही रह गई। उसका पुत्र उसके सामने खड़ा था। क्या वो सपना देख रही थी या फिर हकीकत, ये उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने देखा तो जगन्नाथ जी का चेहरा शुष्क और कांतिहीन हो गया था। अभी तो मैया सोच ही रही थी कि ये कैसे हुआ। तभी जगन्नाथ जी ने कहा, मैया आज आप मेरे लिए नीम की लेई लेकर क्यों नहीं आई? आज मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ सोचकर तो खाई थी कि मेरी मैया आएंगी तो नीम की लेई से सब हजम हो जाएगा। लेकिन आज तुम आई नहीं और अब ये मेरा पेट देखो जरा कितना बड़ा हो गया है और दर्द भी कर रहा है। देखो देखो तुम मुझे आज भूल गई मैया। ये सुनते ही लांदी माता उठकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से सावन भादवों की वर्षा होने लगी। अभी तो वह कुछ कहती, इतने में ही जगन्नाथ जी वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान भी कभी कभी ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्तों को तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं। भक्त और भगवान दोनों इस स्थिति में भी एक विशेष रस का आस्वादन करते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ लांदी माता के साथ। ना तो वो कुछ भगवान को बोल पाई और ना अपनी पीड़ा किसी को सुना पाई, बस रात भर रोती रही। अब देखिए हमारे जगन्नाथ जी, उन्हें किस समय कहाँ जाना है वो उन्हें भली भांति ज्ञात होता है। तो लांदी माता से मिलकर सीधे वो चले जाते हैं राजा के महल में। लांदी माता से तो उन्होंने सिर्फ फरियाद की थी। राजा को तो उन्होंने ऐसे डांट लगाई कि पूछो मत। राजा के पास स्वपन में जाकर सीधा उन्होंने कहा, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और वहाँ मेरी मैया रो रही है। पहले तो राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाग रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं, फिर भी वह सुनते रहे। जगन्नाथ जी ने फिर कहा, लांदी माता मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करती है और मैं भी उन्हें अपनी माता मानता हूँ। प्रतिदिन वो मेरे लिए इतने प्रेम से नीम की पत्ती की लेई बना कर लाती थी, लेकिन आज तुम्हारे सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया। उनके हाथ में जो लेई का पात्र था उसको भी उन मूर्खों ने नीचे गिरा दिया। हे राजा, मैं इस अपराध को कभी क्षमा नहीं कर सकता और तुम कल सुबह उनके पास जाओ और नीम की पत्ती की लेई के साथ उन्हें आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। राजा अभी तो कुछ बोलने का प्रयास करे उससे पहले ही जगन्नाथ जी तो गायब हो गए। उनका काम जो हो गया था। बस अगले दिन राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ लांदी माता की कुटिया में गए। अपने घर में जाते हुए सैनिकों को देखकर बेचारी बूढ़ी माता घबरा गई। उन्होंने सोचा कल इन सैनिकों ने डांट दिया था
कहीं आज राजा कोई दंड देने तो नहीं आया। उसको इस व्यवस्था में देखकर राजा ने कहा, हे माता, घबराइए मत। कल मेरे सैनिकों ने आपके प्रति जो अपराध किया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें। हमारे जगन्नाथ जी आपके हाथों से बनी हुई नीम की लेई खाना चाहते हैं। आप कितनी सौभाग्यशाली हैं माता, जो भगवान जगन्नाथ जी आपको माता स्वीकार करते हैं और प्रतिदिन आपके भोग की प्रतीक्षा करते हैं। चलिए माता, शीघ्र चलिए। आज से यह स्थान पवित्र तीर्थ के रूप में माना जाएगा और जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगी तब तक आप स्वयं प्रतिदिन जगन्नाथ जी को भोग खिलाएंगी और आपके जाने के पश्चात आपकी याद में ये भोग प्रतिदिन जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाएगा। राजा के मुख से ये शब्द सुनकर लांदी माता की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। जल्दी से उन्होंने नीम की लेई बनाई और जगन्नाथ जी के पास जाकर बड़े ही प्रेम से अपने लल्ला को खिलाया। बस यही रहस्य है कि उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिदिन 56 भोग अर्पित करने के बाद एक विशेष व्यंजन अर्पित किया जाता है। उसे तिथ भोग के नाम से जाना जाता है। लांदी माता को याद करते हुए हमारे जगन्नाथ जी भगवान वात्सल्य से कड़वे भोग को बड़े प्रेम और स्वाद से खाते हैं। अगर आपको जगन्नाथ जी की इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी लिखें।